नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और मेरे पीछे आपको अगर ये लग रहा हो कि ये फिल्मी गाना समझो हो ही गया, ये डायलॉग जो है फिल्म के एक गाने की तर्ज पर, ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत साफ है। आप जानते हैं पर्थ टेस्ट चल रहा है और आप भी फॉलो कर ही रहे हैं, उसी के अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन अभी बता देते हैं बहरहाल की भारतीय टीम जो है इतिहास रचने के करीब है। भारतीय टीम का पर्थ में डंका बजना तय है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने पहली पारी में अपना कमाल दिखाया था, उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में कमाल दिखाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर है। बल्कि बैकफुट पर नहीं, आप ये कहिए कि एक शर्मनाक हार के बेहद करीब है। खबर दिखाते हैं आपको और उसके बाद इस खबर के हवाले से बातचीत भी करेंगे। पर्थ टेस्ट में चौथे दिन का खेल जो है वो जारी है। शर्मनाक हार के करीब है ऑस्ट्रेलिया की टीम और भारतीय टीम है जीत से 5 विकेट दूर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 574 रन का लक्ष्य दिया है, विशालकाय स्कोर। और 79 रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी दूसरी पारी में और भारतीय तेज गेंदबाजों ने इसमें शानदार अपना जो है वो रोल दिखाया है। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी देखने को मिली, निसंदेह आप कह सकते हैं वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप अगर कोई है इस वक्त भारतीय टीम ने, उस कसौटी पर अपने आप को खरा उतारा है। अभी तक मैच में जो 15 विकेट गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के 15 विकेट भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। और क्या कमाल की गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने इसमें से 7 विकेट अकेले लिए हैं। पहली पारी में 5 विकेट उन्होंने लिया और एक कप्तान किस तरह से टीम को लीड कर सकता है मुश्किल परिस्थितियों में, ये जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में करके दिखाया है। बहुत कुछ अच्छा नहीं था इस मैच से पहले, आपको याद होगा, बात करते चलते हैं उसकी, क्योंकि उसके हवाले से बात करेंगे तो ये जीत और बड़ी दिखाई देती है। भारतीय टीम के लिए अच्छा बहुत कुछ इसलिए नहीं था क्योंकि न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से घर में हरा दिया था। बड़ा ही एक शर्मनाक किस्म का एक्सपीरियंस था, क्योंकि 92 साल के टेस्ट इतिहास में भारत पहली बार अपने घर में 3-0 से हारा था। उसके बाद कहानी पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया के दौरे की। जब बात शुरू होती है तो सबसे पहले यह पता चलता है कि साहब कप्तान रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। बड़ा जेन्युइन रीजन रहता है उनका भी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे उसमें। दूसरी बार पिता बनने वाले थे, जाहिर सी बात है अपने परिवार के साथ हर कोई उस वक्त रहना चाहता है, तो उन्होंने फैसला किया। सबने उनके उस फैसले का सम्मान भी किया और वो पहले टेस्ट मैच के लिए नहीं गए। उसके बाद भारतीय टीम जब पहुंच जाती है वहां ऑस्ट्रेलिया, वहां एक और झटका लगता है। झटके तो दरअसल 2 लगते हैं, लेकिन 2 में से एक झटके से भारतीय टीम उबर जाती है। नेट्स के दौरान 2 मेन खिलाड़ियों को चोट लग जाती है। केएल राहुल को भी चोट लगती है, शुभमन गिल को भी चोट लगती है। शुभमन गिल के अंगूठे में फ्रैक्चर हो जाता है, वो बाहर हो जाते हैं पहले मैच से। यानी आपको जो झटका लगा था वो जबरदस्त इसलिए और हो जाता है क्योंकि अब आपको सलामी जोड़ी जो थी आपकी रोहित शर्मा और शुभमन गिल की कंफर्म, वो दोनों ही खिलाड़ी अनअवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे में जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि 2 झटके लगे थे, केएल राहुल को भी चोट लगी थी, लेकिन केएल राहुल की उस चोट में बस यही ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि वो चोट जो है इतनी गंभीर नहीं थी कि वो पहला टेस्ट मैच ना खेल पाते। पहले टेस्ट मैच के लिए वो फिट हो गए और उसके बाद ये मैच शुरू हुआ। मैच शुरू होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ हो। भारतीय टीम पहली पारी में 150 रन पर सिमट गई थी और ऐसा लगा था कि भारतीय टीम के लिए ये मैच 2.5 दिन चल जाए, बहुत मुश्किल होगा, ऑस्ट्रेलिया छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गेंदबाजी हुई, जिस तरह से भारतीय टीम ने गेंदबाजी की, वो गेंदबाजी मतलब अविश्वसनीय कह सकते हैं आप। और उस गेंदबाजी की बदौलत ही भारतीय टीम इस समय इस मैच में उस जगह पर है जहां से हम ये कह रहे हैं कि वो इतिहास रचने के करीब है। और सबसे इसमें जो बड़ा योगदान माना जाएगा वो माना जाएगा 3 लोगों का। पहली पारी में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी करके वो किया, उसके बाद जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में वो आए और दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। उसके बाद वैसा ही कुछ कमाल विराट कोहली ने किया, वो विंटेज विराट कोहली नजर आए। जिस तरह से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में जो वो उनके जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद जो है वो दूसरी पारी में उसकी कसर उन्होंने निकाली।
और यशस्वी जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। पिछले कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए थे, लेकिन इस बार जब बहुत जरूरत थी, इस बार एक ऐसे करिश्मे की जरूरत थी कि भारतीय टीम कैसे आखिर इस मैच में अपनी बढ़त को बनाती है, कैसे ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेलती है, ये काम करके दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और जिस तरह से उन्होंने बड़ा शतक लगाया, एक उस पारी ने यशस्वी जायसवाल की पारी ने इस मैच में भारतीय टीम को वो बढ़त दिलाई, वो विश्वास दिलाया कि हां, किस तरह से पहली पारी में 150 रन पर सिमटने के बाद भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी हुई और 487 रन बना दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर। और इसी स्कोर पर फिर भारतीय टीम ने पारी डिक्लेयर भी कर दी। और अभी इस वक्त अगर आप बात करें तो तकरीबन 450 रन चाहिए अभी और ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में बने रहने के लिए। पहले मैच में पहली पारी में यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे 0 पर, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने जो बल्लेबाजी की उसमें 161 रन 297 बॉल पर 15 चौके 3 छक्का, यानी वो कमाल की परफॉर्मेंस जिसको हम कह सकते हैं कि इस पूरी सीरीज की को सेट करने वाली परफॉर्मेंस, इस पूरी सीरीज का टोन सेट करने वाली परफॉर्मेंस। और उसके बाद केएल राहुल जो पहली पारी में अच्छा खेल रहे थे, वही इकलौते खिलाड़ी थे जो मतलब टॉप ऑर्डर में जो 25 रन को पार करने में कामयाब हुए थे, लेकिन बड़ा अनलकी रहे थे जिस तरह से वो आउट हुए पहली पारी में। दूसरी पारी में उन्होंने उसकी कसर निकाली और उन्होंने भी एक शानदार अर्धशतक जड़ा, 77 रन उन्होंने बनाए 176 गेंद पर। इसके बाद ये आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स है यशस्वी जायसवाल का, देखिए किस तरह से 297 गेंद, 161 रन, 15 चौके, 3 छक्के और 54.20 का स्ट्राइक रेट। कमाल की बल्लेबाजी रही, कमाल का आत्मविश्वास, कमाल का वो टेक्निक, जिस तरह की टेक्निक की जरूरत थी, और कमाल का काउंटर अटैक। जब आप पहली पारी में 150 रन पर ऑल आउट हुए हो, जब आप पहली पारी में 0 पर आउट हुए हो, तो दूसरी पारी में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के सामने काउंटर अटैक करना है तो बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है, और वो हिम्मत दिखाई यशस्वी जायसवाल ने। मिचेल स्टार्क, चाहे जोस हेजलवुड, चाहे पैट कमिंस, जितने भी गेंदबाज आए उन सब का जो हश्र था वो वही किया यशस्वी जायसवाल ने जिसकी उनसे उम्मीद थी। कमाल की बल्लेबाजी रही पूरी की पूरे उसमें। केएल राहुल के आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर हैं, 77 रन, 176 गेंद, 5 चौके, स्ट्राइक रेट 43.75 की। इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दो खिलाड़ी में से कोई एक नहीं है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि केएल राहुल का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। इस सीरीज से पहले बहुत मुश्किलों से गुजर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में सीरीज जो थी 3 मैचेस की, उसमें पहला मैच जो था बेंगलुरु में, उसमें केएल राहुल खेले थे, लेकिन उसके बाद प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे। और फिर उसके बाद उनको ना तो पुणे टेस्ट में मौका नहीं मिला, मुंबई टेस्ट में भी मौका नहीं मिला। लेकिन फिर जब ऑस्ट्रेलिया भी पहले पहुंचे, और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद भी जो एक प्रैक्टिस मैच उन्होंने खेला, उसमें वो जिस तरह से आउट हुए, यकीन मानिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसे आप अपने पड़ोस में पार्क में किसी बच्चे को आउट होते नहीं देखेंगे। बॉल ने ना सिर्फ उनके बैट और पैड को भेदा, बल्कि उन्होंने पैड से बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया, और वो बॉल जो है जाके जैसे एज लगता है बल्ले से और जाके वो स्लिप में किसी खिलाड़ी के हाथ में चला जाता है, उस तरह से वो बॉल उनके पैड से लग के डिफ्लेक्ट हुई और फिर वो स्टंप्स में चली गई। इस तरह से वो आउट हुए थे। तो बहुत ही ज्यादा चिंता थी उनकी फॉर्म को लेकर। लेकिन पहली पारी में जिस तरह से उन्होंने 26 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में 77 रन। और विराट कोहली, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये केएल राहुल के आंकड़े जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। अब आगे बढ़ जाते हैं, विराट कोहली पर आते हैं। और विराट कोहली ने तो खैर जिस तरह से बल्लेबाजी की, कमाल की परफॉर्मेंस। पहली पारी में अनलकी रहे थे वो भी, क्योंकि पहली पारी में जो जिस बॉल पर वो आउट हुए, वो बहुत ही अचानक उठा हुआ बॉल था, और उस बॉल पर अपने आप को रोक पाना, एज लगने से रोक पाना, बड़ा ही मतलब किस्मत हो आपकी। जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि इस मैच में मैच डिफाइनिंग जो बॉल ओवर था वो था जसप्रीत बुमराह का, जब उन्होंने स्मिथ को आउट किया और अगले ही कुछ बॉलों के भीतर ट्रेविस हेड को जिस तरह से उन्होंने बीट किया, ऐसा लगा कि बस वहीं से ऑस्ट्रेलिया के पांव जो है वो उखड़ने शुरू हो गए थे। कुछ वैसा ही विराट कोहली के साथ हुआ था। बस ये था कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। पहली पारी में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे 12 गेंदों पर, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने दिखाया कि आखिर क्यों विराट कोहली हैं। 143 गेंद पर नॉट आउट, 100 रन बनाए उन्होंने, 8 चौके, 2 छक्का, तकरीबन 70 की स्ट्राइक रेट। और ये बताता है कि किस तरह से विराट कोहली ने इस सीरीज को लेकर तैयारी की है। चलिए जी, एक और अच्छी खबर आपको बता देते हैं। 6ठा विकेट गिर गया है ऑस्ट्रेलिया का, यानी अब भारत
जीत से 4 विकेट दूर है। ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट भी गिरा। ट्रेविस हेड जो है वो आउट हो गए हैं 89 रन बनाकर, और बहुत शानदार तरीके से एक बार फिर उनका विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने। आपकी स्क्रीन पर यह खुशखबरी, अब 4 विकेट दूर रह गई है भारतीय टीम जीत से। ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट गिर गया है। ट्रेविस हेड भारत की जीत के बीच में एक जितनी देर अपनी टीम की हार को टाल सकते थे, वही एक व्यक्ति ऐसे थे, वही एक खिलाड़ी ऐसे थे जो भारत के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करते आए हैं, चाहे फिर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रही हो, चाहे फिर वर्ल्ड कप का फाइनल रहा हो। लेकिन ट्रेविस हेड को भी बुमराह ने पेविलियन की राह दिखा दी है। यानी अब वो जो 4 विकेट, अब आप कह सकते हैं कि भारत के लिए जीत जो है वो महज एक औपचारिकता रह गई है। इस वक्त की बिल्कुल जो ताजा खबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब भारतीय टीम जीत से 4 विकेट दूर है, यानी मैच के चौथे ही दिन पर्थ टेस्ट के चौथे ही दिन दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में घुटने टेक चुकी है। और बहुत ही बड़ी जीत इसलिए भारतीय टीम के लिए क्योंकि कम से कम अगर भारतीय टीम ये मैच जीतेगी तो 300 रन से ज्यादा के अंतर से जीतेगी। और जिस टीम को पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 150 रन पर समेट दिया हो, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से पर्थ में हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब भारतीय टीम के लिए जीत महज एक औपचारिकता, क्योंकि अब जो है वो पुछल्ले बल्लेबाज ही बचे रह गए हैं। और जो बल्लेबाजी हुई भारतीय टीम की दूसरी पारी में, उसके अलावा जिस तरह से पहली पारी में भारतीय टीम ने गेंदबाजी की, वो गेंदबाजी बड़ी कमाल की रही। उस गेंदबाजी का भी आपको बताते चलते हैं। 18 ओवर फेंके, सबसे ज्यादा 18 ओवर फेंके थे जसप्रीत बुमराह ने, और 5 विकेट लिए महज 30 रन देकर। और ये जो 5 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने, वो लिया उस्मान ख्वाजा का विकेट, वो लिया स्टीवन स्मिथ का विकेट, वो लिया एलेक्स कैरी का विकेट, उसके बाद पैट कमिंस, और उसके अलावा मैक्सविनी का विकेट भी जसप्रीत बुमराह ने ही लिया था। तो कमाल की गेंदबाजी रही। एक तरीके से लीड किया उन्होंने अपने बॉलिंग को, डिपार्टमेंट को, और वो इसी के लिए जाने भी जाते हैं, यही उनका टीम में रोल भी है। तो ये देखिए छठा विकेट भी गिर चुका है, और इस तरह से भारतीय टीम, जो मैं कह रहा हूं कि जीत अब उसके लिए सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है, क्योंकि अब 4 विकेट दूर भारतीय टीम उस ऐतिहासिक जीत से जिसकी बहुत जरूरत थी भारतीय टीम को। जिस तरह से वो निराशा का आलम था न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 3-0 से हारने के बाद, और कहीं ना कहीं इस जीत का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो फायदा होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में। वैसे नियम के मुताबिक, पॉइंट्स टेबल के गणित के मुताबिक जो सिनेरियो था वो ये था कि इस सीरीज के शुरू होने से पहले हम लगातार आपको ये अपडेट भी दे रहे थे कि भारत को 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतने हैं। अगर 4 टेस्ट मैच भारतीय टीम जीतती है
तो वो फाइनल में जाएगी। लेकिन यहां से सिनेरियो बदलने में देर नहीं लगती। होता क्या है कि जब एक टीम एक मैच जीतती है और उसके पॉइंट बढ़ते हैं, तो दूसरी टीम जब अपने घर में हारती है तो उसके पॉइंट कम भी होते हैं। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्से में पाकिस्तान खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है, श्रीलंका खेलेगी, न्यूजीलैंड खेलेगी, मतलब कुछ जगहों पर सीरीज चल रही है, कुछ जगहों पर सीरीज होगी। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि पॉइंट टेबल अब जो बनेगा धीरे धीरे जाकर वो बनेगा कि अगर भारतीय टीम यहां पर 3 मैचेस भी जीतती है ऑस्ट्रेलिया में इस टूर पर, तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसा आकलन है मेरा। पॉइंट टेबल बदलता रहता है और कम से कम आप सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है गावस्कर ने जो कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमको ये ट्रॉफी जीतनी है। 1 दशक हो गए, पिछले करीब 1 दशक से भारत का इस ट्रॉफी पर कब्जा है और उसके बाद कम से कम उस लेगेसी को, उस कब्जे को बनाए रखना चाहिए। उसके बाद सोचेंगे कि हाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह मिलती है या नहीं मिलती है। अब उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत शानदार शुरुआत हो चुकी है। एक अच्छी जीत मिलेगी, एक बड़ी जीत मिलेगी और उसके बाद अगला मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। अगला मैच जो है वो दरअसल है पिंक बॉल टेस्ट मैच, यानी डे नाइट टेस्ट मैच जिसको हम कहते हैं। और वहां पर अगर आप देखिए तो वो जो अपने घर में खेलने का फायदा होता है ना, वो फायदा भी कहीं ना कहीं चला जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा न्यू बॉल गेम जिसको हम कहते हैं, वो ऐसा एक न्यू बॉल गेम है जिसमें किसी की कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग के तहत बीच बीच में डे नाइट टेस्ट मैचेस दुनिया भर में खेले जाते हैं। उसी कड़ी में देखा जाए तो वो मैच है जहां पर भारतीय टीम बिल्कुल अगर तैयारियों के लिहाज से देखें तो बराबरी के स्टेटस से उस मैदान में उतरेगी। प्लस रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो शुभमन गिल भी वापस आ चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी अपडेट आ रही है इंजरी की कि वो भी अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और अभी काफी वक्त है। इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद भी तकरीबन 1 हफ्ते का समय मिलेगा भारतीय टीम को। ये जो छोटे मोटे वेयर एंड टेयर थे वो उसमें ठीक हो जाएंगे और उसके अलावा सबसे बड़ा जो आत्मविश्वास होगा वो आत्मविश्वास होगा कि अब भारतीय टीम के पास एक मैच की बढ़त होगी, 1 जीत की बढ़त होगी। और इस 1 जीत की बढ़त जिस टॉनिक का काम करेगी भारतीय टीम के लिए, वो टॉनिक भारतीय टीम को मिलने ही वाला है। उससे भारतीय टीम अब 4 विकेट ही दूर है बस। तो इंतजार है, बहुत जल्दी आएंगे, आपसे दोबारा जुड़ेंगे जब अच्छी खबर आ चुकी होगी, यानी भारतीय टीम इस पर्थ पे कब्जा कर चुकी होगी। समझो हो ही गया है, बस थोड़ी सी बात रह गई, 4 विकेट रह गए। 4 विकेट लेते ही भारतीय टीम जो है पर्थ में इतिहास रच चुकी होगी, एक बड़ी जीत हासिल कर चुकी होगी और इस 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी होगी। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को यह मैसेज भी दे चुकी होगी कि सिर्फ माइंड गेम करने से काम नहीं चलने वाला, मैदान में परफॉर्म करना होगा। एक बहुत बड़ी जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से मिली हार के बाद एक बहुत बड़ी जीत इंतजार कर रही है भारतीय टीम का, भारतीय टीम के फैंस का और हमारा आप सबका। तो जैसे ही वो जीत मिलेगी हम दोबारा हाजिर होंगे, आपसे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे उस जीत की खास तस्वीरें क्या है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।